तीन तीन प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? कायिक, मानसिक, वाचिक, कर्त, कारित, अनुमोदित, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। ये तीन तीन तरह के कर्म बताए हैं। कायिक, जो शरीर से कर्म किए जाते हैं वो कायिक माने जाते हैं, काया से। जो भी हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनसे जो काम किया जाएगा वो कायिक है। और मानसिक, जो मन से हम सोचते हैं किसी का अच्छा बुरा, ये मानसिक है। किसी का शरीर से अच्छा बुरा करना, भला बुरा करना, वो कायिक हो गया। मन से सोचना वो मानसिक हो गया। और वाणी से, वाचिक, रचना से, वचन से किसी के बारे में कुछ कहना सुनना, वो वाचिक कर्म है। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 तरह का कर्म जो है ये हमें शुद्ध रखना चाहिए अपना। क्योंकि जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला, तब तक असुर संपदा ही समझो अपने अंदर। अच्छा, इससे आगे है कर्त, कारित, अनुमोदित। कर्त होता है स्वयं करना, किसी काम को स्वयं करना, वो कर्त होता है। और कारित, कारित होता है किसी को कह के करवाना। जैसे मान लो किसी से झगड़ा नहीं करना, लेकिन किसी को सुपारी दे के उसको चोट मरवाना, वो कारित हो गया। भाई उसने करवाया ऐसा। किसी की सुपारी देकर हत्या कर देता है आदमी, तो वो कारित कर्म है। उसने कराया नहीं लेकिन करवा दिया उसने ऐसा। और एक समय करे वो कर्त है, अभी उसने ऐसा कर दिया। कर्त, कारित और अनुमोदित, किसी काम के लिए अनुमोदना करना, वो जो है उसको सलाह मशवरा देना या उसका सहयोग करना, वो जो है अनुमोदित कर्म आता है। तो 3 कर्म, 3 तरह के कर्म ये हो गए, कर्त, कारित और अनुमोदित। और इससे आगे हैं क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। जो हम कुछ करते हैं वो क्रियामान कर्म कहलाता है। जैसे किसी आदमी ने कोई समय से शाम तक परिश्रम किया किसी भी तरह का, खेती बाड़ी में या किसी भी काम में, तो उसको जो है शाम को उसका मेहनताना मिल गया, तो वो उसका क्रियामान कर्म होगा। जो उसने क्रिया करी उसके बदले में उसको जो है ना वो मिल गया मेहनताना, उसको इनाम मिल गया। तो वो उसका क्या हो गया, क्रियामान। अभी उसने क्रिया करे और उसको जो है ना उसका मान मिल गया, उसका भाव मिल गया, तो वो क्रियामान कर्म हो गया। संचित, संचित कर्म वो होता है कि जैसे मान लो किसी आदमी ने किसी के यहाँ 1 महीना काम किया और वो उसने रोज पैसे लेने की बजाय जो है 1 महीने के लिए उसने कह दिया भाई मैं 1 महीने के बाद लूँगा, और फिर भी उसने नहीं लिए, तो वो उसमें उसका जो कर्म का वो फल था वो संचित हो गया। वो कभी भी मांग लेगा अपना, या भाई मेरे पैसे दे, 1 महीने के या 2 दिन के या 10 दिन के 20 दिन के, वो संचित कर्म है। और फिर वही संचित कर्म जो है आगे जाके यदि वो नहीं देता, वो नहीं करता ऐसा, तो वो उसका प्रारब्ध बन जाता है। इसी तरह जो कर्म हम आज करते हैं, यदि हम उनके फल को सोचेंगे, उनके फल के बारे में सोचेंगे, तो वही संचित कर्म ही हमारा आगे जाके प्रारब्ध बनेगा। यानी कि उन्हीं के आधार पर हमें दुख सुख मिलेगा। इसलिए जो है आप अपना वर्तमान सुधारिए, उससे जो है ना आपका संचित भी और प्रारब्ध भी
सुधर जाएगा। इसलिए ये जो है ये 9 तरह के कर्म हैं, तो इन सभी को आप जो है शुद्ध करिए और आनंद लीजिए, क्योंकि कर्म प्रधान विषव कर रखा, और जिसने जो बोया सोई फल चखा। तो इसलिए सभी अपने जो है सत सुकृत की सोचिए, सत्य बोले, सत्य को धारण करे और सुकृत करे, यानी कि अच्छे कर्म करे। यही जीव का ध्येय होना चाहिए। इसी में आनंद है, इसी में भलाई है और इसी में भला है।